चैनल BTS कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको प्यारी सी लव स्टोरी आपकी सीक्रेट अफेयर्स का पार्ट 22 बताऊंगी। चलिए स्टोरी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी थोड़ी सी बिग हो चुकी है तो मैं जल्दी कोशिश करूंगी इस स्टोरी का एंड करने की। तो चलिए स्टोरी में देखते हैं आगे क्या होता है। जिमिन अपने प्यारे से बच्चों को दूध पिला रही थी। जिमिन उन दोनों का पेट भर रही थी क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा भूखे होते हैं। दोनों ही नौटे बच्चे अपनी मॉम के साथ जो कि खेल रहे थे और अपना पेट भी भर रहे थे। जिमिन उन दोनों को बहुत प्यार कर रही थी। वो बीच में उन दोनों को कहते हैं, मेरे बहुत ही ज्यादा बेशरम बच्चों, बहुत ज्यादा भूख लगी है। दोनों ही स्माइल करते हैं। तो सच में दोनों बेशरम होते हैं और इसमें नंगू पंगू होते हैं। जिमिन उन्हें देखकर बहुत ज्यादा ही दुलार कर रही थी। दोनों ही फीडिंग करने के बाद सो जाते हैं। जिमिन उन दोनों को उठाती है और शावर दिलाती है। वो दोनों ही अब 3 मंथ के हो चुके हैं और गूगा करने लगे हैं और वो अपनी मॉम को परेशान बहुत करते हैं, रोने बहुत जल्दी लगते हैं क्योंकि उन दोनों को अपनी मॉम का दूध पीने की बहुत ही गंदी आदत होती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जॉन मेंशन में ये जो हमारी ते होती है वो शेकी की पिक्चर देख रही थी। उसमें नंगू पंगू होता है और उसे भी बचपन में कपड़े पहनने की आदत नहीं होती जो कि उसकी माँ से बताती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब शेकी के मॉम डैड भी होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही अब उसे प्यार से देख रहे थे कि अपने मॉम डैड को पाकर बहुत खुश होती है और वो अपने मॉम डैड के साथ ही होती है। यहाँ पर जेके जॉन मेंशन बहुत दिनों से नहीं आया होता है जब से जिमिन गायब हुई है और ना ही वो अपनी फैमिली से कांटेक्ट करता है। अगर कभी बात होती है तो हाँ हूँ हो जाता है, बस आने की कोई बात नहीं होती है। यहाँ जेके को एक मीटिंग के लिए सियोल जाना पड़ता है और सियोल में ही हमारी जिमिन होती है। अब हम देखते हैं कि ट्रैफिक में ये दोनों ही सफर कर रहे थे क्योंकि हमारी जिमिन अपने प्यारे से कुकी और मोची के लिए कुछ उन लोगों के लिए खिलौने वगैरह और क्लोथ वगैरह लेने मॉल जा रही थी। जिमिन के साथ उसका भाई लियो भी होता है। लियो बहुत ज्यादा हॉट और हैंडसम होता है और जब वो मॉल पहुंचता है तो दोनों ही कपल की तरह लग रहे थे और साथ में 2 बेबीज। तो जो काउंटर वाली होती है उसे लगता है कि दोनों कपल हैं तो वो बोल देती है। तो तुरंत ही लियो को गुस्सा आता है और कहता है कि नहीं, हम दोनों भाई हैं। और हमारी जिमिन खुश हो जाती है क्योंकि उससे अक्सर रिश्ता बनाया गया है तो बहुत ही अजीब तरीके का उसके मॉम डैड से प्यार नहीं करते थे। और रही बात उसके जो सर थे वो भी इसे अपने मतलब के लिए यूज करते थे। जिमिन के सब बहुत हर्ट करता था। यहाँ हम देखते हैं कि जिमिन जो कि बहुत ज्यादा ही अब खुश थी क्योंकि उसे उसका भाई मिल गया है। मॉल जाने से पहले जो कि हम देखते हैं कि जेके ने जिमिन को देख लिया था और वो अपने आदमियों से कहके उसकी डिटेल निकलवा रहा था। तभी उसे पता चलता है कि जिमिन का नाम शोकी जिमिन नहीं बल्कि मिसेस ओहाना है। ओहाना शोकी उसका नाम होता है और उसका सरनेम डिसूजा होता है। ये सब पढ़ने के बाद जेके का माथा सनक जाता है और वो डेली स्माइल से कहता है कि तो मिस ओहाना डिसूजा, आपसे मिलने में मुझे बहुत ही मजा आएगा क्योंकि अब पता चलेगा कि आप सच में ओहाना है या फिर जिमिन। तब चलिए अब आपकी खोज होती है। ऐसे बोलकर वो डेली स्माइल करती है। यहाँ हम देखते हैं कि जिमिन जो भी शॉपिंग कर रही थी उसने कुछ क्लोथ्स ले लिए थे बेबीज के लिए और बहुत ज्यादा ही प्रिटी क्लोथ्स होते हैं। तभी लियो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम जो चाहो वो ले सकती हो, मैं सारी पेमेंट कर दूंगा। जिमिन को स्माइल आ जाती है और वो बहुत ही बिग स्माइल से कहती, सच्ची मैं जो भी लूंगी दिला दूंगा। उसे लगता है मजाक कर रहा है लेकिन लियो सच में हकीकत बोल रहा था।
जिमिन ने जो सामान लिया था लियो उसकी पेमेंट करता है और वापस उसे घर लाके ड्रॉप कर देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं लियो और उसकी मॉम कुछ प्लानिंग कर रहे थे। लियो कहता है कि मॉम जल्द से जल्द सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे इतनी दूर रहे और उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम्स है। अब हमारी जिमिन सो रही थी, तभी उसके रूम में कोई एंटर करता है और उसके कान में कहता है, वो जिमिन के कान में कहता है, जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा। इतना बोलने के बाद वो फिर सीटी बजाता है जो बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। जिमिन ये सब सुनकर वो पसीना पसीना हो जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो उसके कान में कहता है कि बहुत जल्द तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे और तुम भी। इतना बोलकर वो स्माइल करता है। जिमिन जो कि डर चुकी थी तुरंत ही जग जाती है। वो आदमी तुरंत ही खिड़की के पास जाता है, वो छुपता है। जिमिन जैसे वहाँ पहुँचती है तुरंत दरवाजा बंद करती है। वो आदमी डेविल स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। जिमिन के वापस आने के बाद वो बालकनी में जाता है और एक क्रीपी स्माइल देकर वहीं से कूद कर फिर वापस चला जाता है। जिमिन जो कि अब डर चुकी थी ऐसे ही नेक्स्ट डे अब लियो आना को लेकर जाता है। वो उसके लिए उसने एक पार्टी रखी होती है, उसके लिए वो आना को तैयार करना चाहता था। फिर क्या था, वो दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं। आना खुद के लिए ड्रेसेस ट्राई कर रही थी, लेकिन जैसे वो चेंजिंग रूम में जाती है तभी उसको कोई हाथ पकड़ कर अंदर खींच लेता है और तुरंत वॉल्स लगाकर उसे किस करने लगता है। जिमिन जो कि अपने क्लोथ चेंज कर रही थी, उसने एक प्रिटी सी ड्रेस पहनी होती है, लेकिन अगले पल वो ड्रेस नीचे सरक जाती है और वो ड्रेस जिसने पहनी होती है वो उसके कंधे से काफी नीचे आ गई थी। उसके चेस्ट भी और औरत मतलब दिख रहे थे और विजिबल चेस्ट को देखकर वो इंसान पागल हो जाता है और वो उसे सक और किस करने लगता है। शिवन इस टच को पहचानती थी, लेकिन फिर भी उसके मुंह से ये निकलता है कि कौन हो तुम। फिर इंसान कहता है, बहुत जल्दी नहीं भूल गई तुम मुझे। हाँ, तुम मुझे भूल गई, मेरे टच को भी। ऐसे बोलकर वो फिर से उस पर गुस्सा उतारता है और उसे बाइट भी करता है। इसी तरीके से जब उसका मन भर जाता है जिमिन को छोड़ता है। जिमिन से धक्का देकर निकल जाती है, अपनी ड्रेस भी सही करती है, अपने बाल भी। उसकी जो केयर टेकर होती है, मतलब जो उसके बच्चों का ख्याल रखती है और उसका भी, वो बाहर ही होती है। वो इंतजार करती है कि जिमिन कब निकले। जिमिन जब निकलती है उसकी हालत देखकर वो शॉक हो जाती है और वो पूछना चाहती थी, लेकिन अब कुछ भी फायदा नहीं है क्योंकि वो कुछ नहीं बताते और कहते तुरंत घर चलो, मुझे कुछ यहाँ ठीक नहीं लग रहा। और फिर क्या था, अब वो लोग घर जाते हैं, लेकिन उस लड़की को शक होता है क्योंकि जिमिन के लिप्स पर निशान होते हैं, लेकिन वो कुछ पूछ नहीं सकती थी, उसको इसकी परमिशन नहीं थी। यहाँ पर जिमिन अपने रूम में जाती है और खुद को नॉर्मल करते कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उन्हें अपना बच्चा नहीं दूंगी, वो इन दोनों को ले जा नहीं सकते। ऐसे बोलकर वो पूरी डरी होती है। एक तरफ वो नकाबपोश इंसान जो उसे डरा कर रख रहा है और एक तरफ जेके जो उसका शकल भी नहीं देखी है, उसे वो अपने इशारों पर नचा रहा है। सिमन ऐसे ही बैठी होती है। अब पार्टी का दिन आता है। हम देखते हैं लियो को, वो अपनी मॉम से बात करता है कि आज सबका पर्दाफाश होगा, दूध का दूध पानी का पानी ही होगा। ऐसे ही बोलकर वो जो कि अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। यहाँ पार्टी स्टार्ट होती है। यहाँ पर शिमिन आती है जो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है। उसके ऊपर दो नजरें होती हैं, एक तो उसका कापुरुष की, दूसरा शिकी की। शिकी ये देख के स्माइल करता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का और होता है जिससे जिमिन की एंगेजमेंट होने वाली है, शादी। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जिमिन होती है। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, ये उसे स्टेज पे बुलाता है और सभी को इंट्रोड्यूस कराता है कि वो मिस ओहाना है जो लियो की लिटिल सिस्टर है और ये बहुत ज़्यादा है समय पहले खो गई थी और अब ये 20 साल बाद मिली है और
प्यारे से परिवार की बेटी हैं और हम इन्हें बहुत ही खुश रखना चाहते हैं। इसलिए आज मैं अपनी प्यारी सी लिटिल सिस्टर का मतलब लिटिल सिस्टर के लिए एक लड़का मैंने पसंद किया है। वो बहुत ज़्यादा ही होनहार और बहुत ज़्यादा ही समझदार है और मैं चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर उसे पसंद करे। तभी वहाँ पर राहुल आता है। राहुल जो कि हमारी ज़मीन से कैफे में मिला था और उसने उसे प्रोटेक्ट किया था लड़कियों से। बहुत कुछ उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, उसके साथ हमेशा कॉफ़ी पी थी। हाँ, ये वही लड़का है और बहुत ज़्यादा ही वो हैंडसम और बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहा था। सिर्फ उसे देख के शॉक हो जाती है, वो थोड़ा नाराज़ हो जाती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने अपनी नाम और पहचान दोनों ही मुझसे छुपाया। मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, सगाई तो दूर की बात है। ऐसी सिचुएशन में अब सिमिन गुस्सा होकर नीचे चली जाती है। यहाँ पर कोई और होता है जो गुस्सा होता है और वो ये मिस ओहाना ही होती है जो कि अब तक लियो की सिस्टर बनकर अपनी पूरी लाइफ बिता रही थी और इनसे मुलाकात जेके की पहले ही हो गई थी। एक रोड एक्सीडेंट में शाह मिस ओहाना की गाड़ी पीछे से टकरा जाती है और वो उस पर चिल्ला रही होती है। जेके जो कि मिस ओहाना को देखकर शौक था, लेकिन यहाँ पर मिस ओहाना कोई और ही है। जिमिन को इस तरीके से देखकर वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है। हम देखते हैं कि जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही शौक थी, तभी वो लड़का राहुल उसे मनाता है, कहता है कि कुछ नहीं, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, चलो हम लोग डांस करते हैं। जिमिन उसे माफ भी कर देती है कि इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, वो उसका दोस्त था। जाहिर सी बात है उससे पहचान छुपा कर मिलना चाहता था क्योंकि जिमिन की जो असलियत है वो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही थी। ऐसे ही हम देखते हैं कि दोनों ही डांस फ्लोर पे जाते हैं और डांस करते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि दो लोग और एंटर होते हैं। तो हमें इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए। सनांगी आर्मी, लव यू सो मच। इसी तरीके से सपोर्ट और प्यार करते रहिए आर्मी और लव यू सो मच आर्मी।